हे राजा जनक, तुम अपेक्षा रहित हो, क्योंकि अपेक्षा सिर्फ शरीर और मन की होती है। तुम विकार रहित हो। भूख और प्यास प्राण के धर्म है। शोक और मोह मन के धर्म है। जन्म और मरण देह के धर्म है। आत्मा इनसे ऊपर है। आत्मा केवल दृष्टा है, अतः निर्विकार है। देह के विपरीत यह स्वयं पर निर्भर है। तुम चूंकि आत्मस्वरूप हो चुके हो, अतः शांति और मुक्ति का स्थान बन चुके हो। आत्मा में पूर्ण निष्ठा होने से ही उसका ज्ञान होगा तथा और कोई विधि काम नहीं करेगी। हे राजा जनक, परमात्मा कोई व्यक्ति जैसा नहीं है जो एक स्थान पर बैठकर सारी सृष्टि का सम्राट की भांति नियंत्रण करता है, बल्कि वह सर्वत्र व्याप्त है, मनुष्य के शरीर के अंदर और बाहर। इस तरह व्याप्त है जैसे दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है। अष्टावक्र ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश घड़े के भीतर और बाहर दोनों जगह स्थित है, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर स्थित ब्रह्मा और बाहर स्थित ब्रह्मा दोनों में कोई फर्क नहीं है। नित्य और निरंतर ब्रह्मा सब भूतों में स्थित है। आगे विस्तार से समझाते हुए कहते हैं, हे राजा जनक, आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है और इन्हें कहीं से पाना नहीं है। ये तो स्वयं प्राप्त है। ये अज्ञान के कारण विस्मृत हो गए हैं। इन्हें ज्ञान के द्वारा पुनः स्मृति में लाना है। ये ध्यान, योग, उपासना आदि आंतरिक स्वच्छता के लिए है और इनसे मनुष्य में उस परम शक्ति को झेलने की क्षमता आती है।